नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने जीवन में ऐसा समय देखा है जब अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के बावजूद हम वो सफलता हासिल नहीं कर पाते जिसका सपना हम देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलतियां करते हैं या हमारी सोच हमें कहीं रोक देती है? ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदने और बेचने के बारे में नहीं है। ये दिमाग और भावनाओं का खेल है। ये वो खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। अगर हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर काबू पा लें और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लें, तो यकीन मानिए सफलता आपको ढूंढने चली आएगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। इसी दुविधा और संघर्ष को समझने के लिए ट्रेडिंग इन द जोन दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए एक मील का पत्थर मानी जाती है। ये किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो अपने दिमाग का खेल जीतना चाहता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। यहां डर और लालच हर मोड़ पर आपकी परीक्षा लेते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो डर रहता है कि कहीं ये नीचे न चला जाए, और जब मुनाफा आने लगे तो लालच बढ़ जाता है। हो सकता है कि और मुनाफा हो जाए। ये भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इस किताब के लेखक मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि बाजार को समझने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। वो बताते हैं कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जिसमें जीतने के लिए अनुशासन, स्थिरता और अलग मानसिकता जरूरी है। मतलब न तो आपको नुकसान से डरना है और न ही मुनाफे से आसक्त होना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने डर और लालच पर काबू पा सकते हैं और ट्रेडिंग में सही जगह आ सकते हैं, जहां आपका हर फैसला सोच समझ कर लिया गया होगा। उस स्थिति में आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि आप बाजार को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख पाएंगे। इस किताब के शब्द आपको ट्रेडिंग की रणनीति सिखाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये किताब आपको खुद सिखाती है। यहां आप जो सीखेंगे वो ट्रेडिंग के अलावा आपकी जिंदगी में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस सफर में आप न सिर्फ बाजार की गहराइयों को समझ पाएंगे बल्कि खुद को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं, ट्रेडिंग की दुनिया में आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आइए सीखें, बदलें और सफलता की नई कहानी लिखें। अध्याय एक सफलता का मार्ग। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता के लिए 3 मुख्य स्तंभ हैं: फंडामेंटल विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मानसिक विश्लेषण। अधिकांश व्यापारी मौलिक विश्लेषण के माध्यम से किसी शेयर का वास्तविक मूल्य जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वे तकनीकी विश्लेषण के जरिए बाजार की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये तकनीक भविष्य के संभावित उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने में मदद करती है, और जब तक शेयर बाजार की चाल रहेगी, तकनीकी विश्लेषण का महत्व भी बना रहेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक विश्लेषण के बिना मौलिक और तकनीकी विश्लेषण भी अधूरा है। बाजार में जो हो रहा है और व्यापारी जो समझ रहे हैं, उसमें अक्सर बड़ा अंतर होता है। उन्हें हमेशा लगता है कि वे और अधिक कमा सकते थे। ये सोच उन्हें अनावश्यक दबाव में डाल देती है। शेयर बाजार में 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक वे जो हमेशा पैसा कमाते रहते हैं, और दूसरे वे जो लगातार नुकसान उठाते रहते हैं। तो सवाल उठता है कि एक समूह सफल क्यों होता है और दूसरा असफल? क्या सफल समूह ज्यादा बुद्धिमान है? क्या वह ज्यादा मेहनत करता है? नहीं, सबसे बड़ा फर्क मानसिक विश्लेषण का होता है। जो लोग हमेशा सफल होते हैं वे अपने ट्रेडिंग सिस्टम में मानसिक विश्लेषण को शामिल करते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें एक ट्रेड में कितना पैसा कमाना है, उन्हें कितना जोखिम उठाना है, बाजार की दिशा क्या है और कब पीछे हटना है। ये लोग अंधविश्वास या भावना में बहकर ट्रेड नहीं करते। वे जोखिम प्रबंधन के साथ ट्रेड करते हैं। उनकी सोच दूसरों से अलग होती है। परिस्थिति कैसी भी हो, वे केंद्रित, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही उनकी सफलता की असली कुंजी है। आप देखेंगे कि डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक,
इंजीनियर, अधिकारी या रिटायर्ड लोग भी शेयर बाजार में पैसे खोते रहते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उनके पास ज्ञान की कमी है, बल्कि इसका कारण ये है कि उनके पास विकसित ट्रेडिंग मनोविज्ञान नहीं है। शेयर बाजार में सफलता का मतलब है जोखिम उठाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे जोखिम उठाया जाए। जोखिम को स्वीकार करना और सही समय पर नुकसान को कम करना सबसे बड़ा ट्रेडिंग कौशल है। जब आप इस कौशल में निपुण हो जाएंगे, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। आप शेयर बाजार के डर से ऊपर उठ पाएंगे अगर आप एक ट्रेडर की तरह सोचते हैं। तो जोखिम लेना आपके लिए एक हुनर बन जाएगा। ये हुनर न केवल आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाएगा, बल्कि बाजार में आगे निकलने में भी आपकी मदद करेगा। ट्रेडिंग मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हमें हर ट्रेड में ये तय करना चाहिए कि हम कितना पैसा गंवाने के लिए तैयार हैं। बाजार में लाभ और हानि का चक्र हमेशा चलता रहेगा। कोई भी स्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, तो हम ट्रेडिंग को शांत और आत्मविश्वास के नजरिए से देख सकते हैं। कई लोग बाजार में इसलिए हारते रहते हैं क्योंकि वे भावुक होकर ट्रेड करते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि हर ट्रेड से उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। शेयर बाजार में सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं और हर ट्रेड को योजना के साथ लेते हैं। जोखिम लेना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि हम इसे एक अवसर के रूप में नहीं, बल्कि एक डर के रूप में देखते हैं। मान लीजिए आप पहली बार किसी मंच पर भाषण देने जा रहे हैं, तो आपको डर लगेगा। ये डर आपको जोखिम लेने से भी रोकता है, लेकिन जैसे ही आप बार बार अभ्यास करते हैं, आपका डर खत्म हो जाता है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी जब आप सही जोखिम प्रबंधन सीख जाते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं, तो बाजार का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मानसिक विश्लेषण सिखाता है कि आपको अपनी भावनाओं को पहचानना चाहिए। हर ट्रेड को एक योजना के साथ करना चाहिए। लाभ और हानि दोनों को स्वीकार करना चाहिए। बाजार में केवल वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि वे कितना खो सकते हैं और कब रुकना है। वे कभी भी अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करते हैं। याद रखें कि ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य हर बार लाभ कमाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य नुकसान को मैनेज करना और अपने जोखिम को नियंत्रण में रखना है। अगर आप हर ट्रेड में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखें, याद रखें कि सफलता की कुंजी आपके हाथ में है। बाजार को समझें, अपनी आंतरिक कमजोरियों को पहचानें और फिर एक मजबूत ट्रेडिंग मनोविज्ञान के साथ आगे बढ़ें। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता तक ले जाएगा। अध्याय 2, ट्रेडिंग बिजनेस का लालच और खतरे। इस अध्याय में मार्क डगलस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग अक्सर गलत कारणों से शेयर बाजार की ओर आकर्षित होते हैं। हम स्वतंत्रता का अनुभव करना पसंद करते हैं। हर कोई अपनी शर्तों पर जीना पसंद करता है, लेकिन जब बात ट्रेडिंग की आती है, तो यह स्वतंत्रता कई बार हमें मुश्किल में डाल देती है। जैसे ही हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे यहां कोई सख्त नियम और कानून नहीं है। जब आप ट्रेड करते हैं, तो आपके सामने संभावनाओं की एक अनंत दुनिया खुल जाती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर अपना पैसा गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी मानसिक संरचना या मनोवैज्ञानिक कौशल पूरी तरह विकसित नहीं होते। मार्क डगलस कहते हैं कि शेयर बाजार हर पल नए अवसर पैदा करता है, लेकिन असली कला यह है कि हमें इन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए। लेखक हमें एक छोटे बच्चे से सीखने की सलाह देते हैं। बच्चे हर चीज के बारे में जिज्ञासु होते हैं और हर चीज में आनंद ढूंढते हैं, चाहे कोई भी स्थिति हो। ट्रेडिंग में भी यही नजरिया जरूरी है। हमें हर ट्रेड को तनाव में खोने के बजाय सीखने और आनंद लेने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। घाटे से बचने के लिए अनुशासन का पालन करना जरूरी है। शेयर बाजार किसी को मानसिक स्थिरता नहीं सिखाता। यहां ऐसा कोई नियम नहीं है जो इस बात की गारंटी दे कि आज का भाव कल के ओपनिंग भाव के समान ही होगा। जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आप कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। जीवन या खेल की हर गतिविधि में कुछ नियम और कानून होते हैं,
लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने नियम खुद बनाने होते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी न लेना। ट्रेडिंग के नतीजे अच्छे हो या बुरे, आपको उनकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब मुनाफा हो तो आप खुद को श्रेय दें और जब नुकसान हो तो आप बाजार या किस्मत को दोष दें। तीसरा, रिवॉर्ड की लत लग जाना। ट्रेडिंग के रिवॉर्ड में खो जाना या ओवर ट्रेडिंग करना ट्रेडर के लिए खतरनाक हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार सिर्फ मुनाफे के लालच में ट्रेडिंग करते हैं तो ये आदत आपके मानसिक और वित्तीय स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही मानसिकता। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो हमें आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाता है। मार्क डगलस हमें बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती बाजार से नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच से होती है। आपको हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर परिस्थिति में आपका नियंत्रण हो। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो बाजार आपको बार बार मात देगा। शेयर बाजार हर पल बदलता रहता है, यहां कोई स्थिरता नहीं है। इसलिए यदि आप बाजार के साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं और उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं तो आप न केवल अपने ट्रेडिंग अनुभव का आनंद ले सकते हैं बल्कि मुनाफा भी कमा सकते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको अनुशासन, मानसिक संतुलन और जिम्मेदारी लेने की आदत विकसित करनी होगी। बाजार हर पल अनगिनत अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपके मनोवैज्ञानिक और मानसिक कौशल पर निर्भर करता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग में कदम रखें तो याद रखें कि बाजार को दोष देना या भाग्य को कोसना सही नहीं है। असली जिम्मेदारी आपकी है। बाजार अनगिनत अवसर देता है, अब यह आप पर निर्भर है कि आप उनका लाभ कैसे उठाते हैं। अध्याय 3 जिम्मेदारी की स्वीकृति। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिम्मेदारी लेना ठीक वैसा ही है जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है। पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर जीत और हर हार की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अपनी गलतियों और सफलताओं के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, ये समझना आपको एक कुशल और सफल ट्रेडर बना सकता है। लेखक का कहना है कि ट्रेडिंग केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कला है और इस कला को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाना जरूरी है। सतर्क रहने और हर निर्णय आत्मविश्वास के साथ लेने की आदत डालना जरूरी है। हमें उम्मीदों और भावनाओं से प्रेरित होकर ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। कई बार हम बेवजह की उम्मीदें पाल लेते हैं और उनके पीछे भागते हुए गलत फैसले ले लेते हैं। एक कुशल ट्रेडर वो होता है जो लगातार जीत से अति आत्मविश्वासी नहीं होता और अपनी मानसिकता को स्थिर रखता है। ट्रेडिंग पैसे कमाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब आपको नुकसान होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उस नुकसान से सीखने की कोशिश करते हैं या फिर बाजार को दोष देते हैं? लेखक का कहना है कि हुनर हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जीतने का जुनून और जिम्मेदारी लेने का जज्बा हर परिस्थिति में होना चाहिए। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अक्सर डर की वजह से अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और लालच की वजह से बुरे ट्रेड हमारी स्थिति को और खराब कर देते हैं। ट्रेडिंग का ये एक आम अनुभव है। जब कोई ट्रेडर लगातार जीत रहा होता है तो वो अक्सर अपनी सफलता को हल्के में लेने लगता है। इस आत्मसंतुष्टि की वजह से वो ओवर ट्रेडिंग करने लगता है, नियमों का उल्लंघन करता है और आखिरकार अपना पैसा गंवा देता है। ये व्यवहार न केवल नुकसानदेह है बल्कि ये भी दर्शाता है कि ट्रेडर ने जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया है, अभी भी नहीं सीखा। अगर आंकड़ों की माने तो सिर्फ 10% ट्रेडर ही लगातार जीतते हैं। 30% या 40% ट्रेडर हमेशा नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे बाजार की चाल को समझने में नाकाम रहते हैं। बाकी 40% या 50% ट्रेडर पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास उस पैसे को स्थायी रूप से बनाए रखने का कौशल नहीं होता।
कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो लगातार पैसा कमाते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान उठाकर सब कुछ गंवा देते हैं। सफलता का सबसे बड़ा राज है आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन। किसी ट्रेडर की गलती से बाजार प्रभावित नहीं होता, बाजार अपनी गति से चलता है और ट्रेडर को इस गति को समझने और आत्मसात करने की जरूरत होती है। अगर आप अपने नतीजों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। जिम्मेदारी न लेना विकास और बदलाव की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम हारते हैं तो बाजार को दोष देना आसान लगता है, लेकिन सच तो यह है कि बाजार न तो हमारा दुश्मन है और न ही हमारा दोस्त। ये हमें हमेशा अवसर देता है, लेकिन उन अवसरों का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। एक ट्रेडर की सफलता की कुंजी जीतने का नजरिया विकसित करना। बाजार से लड़ने का मतलब है खुद से लड़ना। अपनी जिम्मेदारियों से भागना मतलब है अपनी सफलता के रास्ते बंद करना। मन की समृद्ध स्थिति सुसंगत मार्क डगलस हमें इस अध्याय में समझाते हैं कि सुसंगति एक मानसिक स्थिति है जो ट्रेडिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ट्रेडिंग रणनीतियों पर आधारित है। ये स्थिति न केवल आपके ट्रेडिंग कौशल को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको इसे एक अलग नजरिए से देखने का मौका भी देती है। जब आप अपने खुद के पैसे से ट्रेड करते हैं और जब कोई दूसरा ट्रेडर आपको पैसे देकर ट्रेड करने के लिए प्रेरित करता है, तो इन दोनों स्थितियों में बहुत फर्क होता है। अपने पैसे का इस्तेमाल करते समय आप हर कदम पर खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं, जबकि जब पैसा किसी और का होता है तो आपके फैसलों में वो गंभीरता कम हो सकती है। ट्रेडिंग एक कला होने के साथ साथ एक वैचारिक मानसिकता भी है। जब आप इसे कला के तौर पर देखना शुरू करेंगे, तभी आप इसके हर पहलू का लुत्फ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं है, इसके लिए मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर बार जीतना संभव नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा संघर्ष ही रहेगा। कभी कभी ट्रेडिंग के दौरान ऐसा महसूस होता है बाजार हमारे खिलाफ है। ये हमारा दिमाग ही है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें हर पल सूचनाएं देता है, लेकिन हम कई बार उन्हें स्वीकार करने में चूक जाते हैं। गलत फैसलों और धारणाओं के कारण हम खुद को नुकसान के चक्र में फंसा लेते हैं। दरअसल ट्रेडर का संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं, बल्कि वो अपने भीतर के डर, असुरक्षा और संघर्ष से जूझ रहा होता है। ये मानसिक प्रतिरोध हमें सही फैसले लेने से रोकता है। मार्क डगलस इस बात पर जोर देते हैं कि बाजार के हर पहलू को खुले दिमाग से स्वीकार करना जरूरी है। जोखिम ट्रेडिंग का अहम हिस्सा है। जोखिम को समझना और स्वीकार करना जरूरी है। अगर आप नतीजों से डरते हैं तो आप कभी सही फैसला नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और रवैये पर नकारात्मक असर डालता है। मार्क डगलस बताते हैं कि आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार की अनिश्चित प्रकृति को स्वीकार करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को खत्म कर देते हैं तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको डर से मुक्त होना होगा। जब आप बिना डरे ट्रेडिंग करेंगे तो जोखिम लेना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह लगेगा। कई बार जब बाजार में खतरे की स्थिति बनती है तो ट्रेडर घबरा जाते हैं। इस घबराहट का कारण इसके कारण वे गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे न सिर्फ उनका मुनाफा कम होता है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी ठेस पहुंचती है। यही वो समय होता है जब मानसिक स्थिरता और निरंतरता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लापरवाही से ट्रेडिंग करने से बचें। ट्रेडिंग में नई विचारधाराओं और नई मानसिकता को अपनाना भी बहुत जरूरी है। बाजार में हर दिन नए बदलाव होते रहते हैं और उन्हें समझना और अपनी रणनीतियों में सुधार करना ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप इसे खुले दिमाग से अपनाएंगे तो बाजार से आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। ट्रेडिंग में दिमाग को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। जब आपका दिमाग शांत और संतुलित होगा तो आप बाजार की अनिश्चितता को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। गलत मान्यताओं और विचारों को त्यागना आपके लिए फायदेमंद होगा। डगलस कहते हैं कि बाजार से आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं।
ट्रेडिंग की सफलता केवल तकनीकी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपकी मान्यताओं और मानसिकता पर भी निर्भर करती है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य आपको शेयर बाजार से जुड़ी गलतफहमियों और अनावश्यक आशंकाओं से मुक्ति दिलाना है, ताकि आप अपने ट्रेडिंग अनुभव को बेहतर बना सकें। बाजार स्वयं कोई ऐसा डेटा नहीं बनाता जो किसी विशेष के लिए उपयोगी या बेकार हो। बाजार में मौजूद सभी सूचनाएं तटस्थ होती है। ये ट्रेडर का नजरिया और उसकी मानसिकता ही होती है जो उस डेटा को सही या गलत बनाती है। ट्रेडिंग के सफर में सफलता और असफलता का निर्धारण पूरी तरह से ट्रेडर की सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। एक सफल ट्रेडर वो होता है जो बाजार से नहीं डरता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई जोखिम नहीं होता, क्योंकि वे जोखिम को अवसर में बदलने की कला जानते हैं। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए अपने दिमाग से हानिकारक मानसिक कीटाणुओं को निकालना बहुत जरूरी है। एक सरल और सकारात्मक मानसिकता का विकास ही वो बदलाव है जो आपको ट्रेडिंग में सफल बना सकता है। जब आप अपनी सोच को सरल और स्पष्ट रखेंगे तो आप बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग का असली मकसद हर समय अवसरों की तलाश करना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग के विश्लेषणात्मक जाल से बाहर निकलना होगा और बाजार में मौजूद अवसरों का फायदा उठाना होगा। आपको मानसिक विश्लेषण पर ध्यान देना होगा। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका नजरिया है। मार्क डगलस बताते हैं कि अलग अलग लोग एक ही चार्ट को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। चार्ट एक ही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया ही उसे खास बनाता है। ट्रेडर को यह समझना होगा कि चार्ट पर छिपे अवसरों को देखने के लिए अपनी धारणा को बदलना जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेडर चार्ट को वैसे ही देखते हैं जैसे वे देखना चाहते हैं, लेकिन इस मानसिकता के कारण उन्हें सही नतीजे नहीं मिल पाते। बाजार हर दिन नई परिस्थितियों का निर्माण करता है। एक अच्छे ट्रेडर का ध्यान केवल मौजूदा आंकड़ों पर होता है। वो अपने पिछले अनुभवों और भविष्य की अटकलों को एक तरफ रखकर केवल मौजूदा अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडिंग में डर और असुरक्षा सबसे बड़ी बाधा है। जब बाजार की स्थिति भयावह लगती है तो ट्रेडर अक्सर घबरा जाता है। लेखक इस स्थिति को समझाने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या बाजार की मौजूदा जानकारी वाकई खतरनाक है या ये आपकी मनस्थिति का असर है? अगर आपके पिछले 2-3 ट्रेड गलत हो गए हैं और अब आपके सामने कुछ अच्छे अवसर हैं, तो क्या आपको ये जोखिम भरा लगता है? क्या आप ये सोचने लगते हैं कि ये ट्रेड भी गलत हो सकता है और इस सोच के कारण आप एक अच्छा अवसर खो देते हैं? लेखक बताते हैं कि ट्रेडर अक्सर सफल होने में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अनुचित विचारों और गलत मान्यताओं को अपने दिमाग में आने देते हैं। उनका डर और असुरक्षा उन्हें बेहतर निर्णय लेने से रोकती है। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य अपनी मान्यताओं को गतिशील रखना है। बाजार हर दिन नया होता है और आपको इसे हर दिन नई मानसिकता के साथ समझना होगा। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता आपके दिमाग से होकर गुजरता है। डर, असुरक्षा और गलत मान्यताओं को दूर करके ही आप बाजार की संभावनाओं को सही ढंग से देख सकते हैं। मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि यदि आप अपनी सोच को लचीला और अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं तो आप बाजार में हर अवसर का लाभ उठा पाएंगे। ट्रेडिंग केवल दृढ़ संकल्प या तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है। ये एक मानसिक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए आपको अपनी मान्यताओं को लगातार बदलते बाजार के साथ गतिशील रखना होगा। अध्याय 6 बाजार का नजरिया। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बाजार के नजरिए और इसे समझने के महत्व पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि किसी भी व्यापारी की जोखिम लेने की क्षमता अक्सर उसके हाल के 2-3 ट्रेडों के परिणामों से प्रभावित होती है।